अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत ने अपोजिशन जमातों का मुकाबला करने के लिए ख़वातीन को मैदान में उतार दिया है। फिरदौस आशिक अवान को पार्लियामेंट से बाहर अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं पर लग रहा है कि कोई टास्क शायद दिया गया है। फिरदौस आशिक अवान बाहर थप्पड़े मारना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने लीगल नोटिस जारी भी कर दिया है। जो कादर मंदोखेल हैं जिनको थप्पड़ मारा है फिरदौस आशिक अवान ने और गाली भी दी है, उस लीगल नोटिस में क्या कितना हर्जाने का दावा किया गया है और क्या कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या क्लेम किया गया है, वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा पार्लियामेंट के अंदर फिर जो पीटीआई की अरकान कौमी असम्बली हैं उनको आगे किया हुआ है हुकूमत ने। गुज़श्ता रोज़ जो बजट सेशन हुआ था उसमें ख़वातीन जो थी मुस्लिम लीग नून की और अपोजिशन की, वो जब प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज कर रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़, तो पीटीआई की ख़वातीन को आसमा हदीद हैं और एक दो और ख़वातीन को हुकूमत ने आगे किया और अपोजिशन की ख़वातीन से प्ले कार्ड छीनने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन अपोजिशन जमातों ने बड़े तहम्मुल के साथ उनसे वापस छीने हैं प्ले कार्ड। अपोजिशन जमातों की ख़वातीन ने जो मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन हैं, मरियम औरंगज़ेब और शाइस्ता परवेज़ मलिक, इनसे आसमा हदीद और दीगर जो पीटीआई की ख़वातीन हैं उन्होंने प्ले कार्ड छीनने की कोशिश की। लगे सरा था कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के अंदर तसादुम कराना चाहा था अपोजिशन के साथ, लेकिन अपोजिशन ने बड़े तहम्मुल और बड़ी हिकमत अमली के साथ, जो मुश्तरका हिकमत अमली थी अपोजिशन जमातों की, उसके साथ हुकूमत का ये प्लान चौपट कर दिया, नाकाम बना दिया कि पार्लियामेंट के अंदर कोई हाथापाई और इस तरह का सीन पेश आने से जो है वो मामला टल गया है। लेकिन हुकूमत ने अपनी तरफ से कोशिश भरपूर की है। तो इस मामले पर आज बात करूंगा कि ख़वातीन को हुकूमत ने क्यों आगे किया हुआ है। फिरदौस आशिक अवान पे पहले आऊँगा कि उन्होंने लीगल नोटिस दे दिया है, एक कदम और आगे चली गई हैं। ये मामला ख़त्म नहीं हुआ, रफ़ा दफ़ा नहीं हुआ। फिरदौस आशिक अवान ने गाली भी दी है कादर मंदोखेल को, रुकन कौमी असम्बली जो हैं पीपल्स पार्टी के, और उनको थप्पड़ भी मारा है। जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, एक्सप्रेस टीवी में, ये प्रोग्राम में इस पे 2 कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखी भी है थप्पड़ मारने वाली। लेकिन उसके बाद फिर वजाहतें उन्होंने जारी की, वजाहतें भी उनकी काम नहीं आई। जावेद चौधरी ने जो टॉक की है मीडिया से या मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर, जो उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं अपने अलग वीलाग में, कि जावेद चौधरी ये कह रहे हैं कि जी फिरदौस आशिक अवान का कसूर है। फिरदौस आशिक अवान उनको बोलने नहीं दे रही थी, जो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, और जो नून लीग की उज़्मा बुखारी थी लाइन पे वीडियो लिंक पे, उनको भी बोलने नहीं दे रही थी, मुसलसल इंटरप्ट कर रही थी। वो अपनी बात तो कंप्लीट कर रही थी लेकिन इनको भी बोलने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से माहौल ख़राब हुआ। और पहले गाली भी फिरदौस आशिक अवान ने दी है। ये जावेद चौधरी का ऑन रिकॉर्ड ये मौजूद है कि कादर मंदोखेल जो पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं, उन्होंने पहले गाली नहीं दी, पहले गाली भी मैडम ने दी है। ये जावेद चौधरी के बकौल के फिरदौस आशिक अवान ने गाली भी दी है और थप्पड़ भी फिरदौस आशिक अवान ने मारा है। अब फिरदौस आशिक अवान ने वजाहतें की कि जी मुझे मेरे गालियां दी गई और मैं इसीलिए मैंने इंतहाई कदम उठाया। अब इन्होंने लीगल नोटिस एक कदम और आगे निकल गई हैं, एक और कार्रवाई की है कादर मंदोखेल के ख़िलाफ़ के लीगल नोटिस भेज दिया है और उसमें उन्होंने वही इल्ज़ामात लगाए हैं कि जी मेरे ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे कादर मंदोखेल और बदअखलाक़ी कर रहे थे, गालम गलोच कर रहे थे, वो शायद नशे की हालत में थे, इस तरह के भी इल्ज़ामात लगाए हैं। अब फिरदौस आशिक अवान जहाँ तक कादर मंदोखेल के बारे में कह रही हैं, तो पीटीआई के लोगों ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं अपोजिशन के ऊपर, सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात तो पीटीआई के वज़ीर आज़म, वज़रा ये लगाते रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर, पीपल्स पार्टी पर, आसिफ अली ज़रदारी पर, नवाज़ शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर,
मौलाना के ऊपर, सब जमातों पर, अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, तो फिर उन इल्ज़ामात के नतीजे में फिर इनको भी लीगल नोटिस आना चाहिए, होना तो ये चाहिए। अगर इल्ज़ामात की बुनियाद पर फिरदौस आशिक अवान ख़ुद भी इल्ज़ामात लगाती रही हैं करप्शन के मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमाओं पर, तो क्या फिरदौस आशिक अवान को भी इस बुनियाद पर लीगल नोटिस जाना चाहिए कि वो इल्ज़ामात लगाती हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं कि जी मुझे गाली दी है इन्होंने, तो गाली के लिए जावेद चौधरी जो एंकर पर्सन है वो ख़ुद बता चुके हैं, ख़ुद ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पहले गाली भी मैडम ने दी है और थप्पड़ भी मैडम ने मारा है। जो वीडियो आई है उसमें जो टुकड़ा आया है, जो हिस्सा आया है उस वीडियो का, और फिरदौस आशिक अवान कह रही हैं कि जी पूरी वीडियो सामने लाई जाए ताकि पता चले कि गाली पहले किसने दी है। लेकिन वो प्रोग्राम तो अपलोड किया है जावेद चौधरी ने, उसमें तो कोई गाली शाली ऐसी नहीं है। जावेद चौधरी के बकौल कि ये रिकॉर्डिंग बाहर से जो लोग आए थे, इनके स्टाफ के स्टूडियो में आ गए थे हंगामे के बाद, तो उन्होंने रिकॉर्ड की है। उन्होंने जितनी रिकॉर्ड की है वो सामने आई है। उसमें गाली भी मैडम की तरफ से है, फिरदौस आशिक अवान की तरफ से है, और थप्पड़ भी फिरदौस आशिक अवान की तरफ से है। तो मंदो खेल ने क्या गाली दी वो सामने अभी तक नहीं आई, लेकिन फिरदौस आशिक अवान ने ये इल्ज़ाम लगाया है लीगल नोटिस में कि गाली भी इन्होंने दी है मुझे, और मुझे हिरासा किया है, और वो नशे में थे, सेंसेस में नहीं थे, तो नशे में कैसे थे ये कैसे चेक किया जाएगा? मैंने पुलिस बुला ली थी लेकिन वो भाग गए थे, मैंने ये चेक कराने के लिए कि ये नशे की हालत में है कादर मंदो खेल। जावेद चौधरी कह रहे हैं फिरदौस आशिक अवान के लीगल नोटिस के बहुत सारे जवाबात जावेद चौधरी ने दे दिए हैं एडवांस में टीवी चैनल्स पर आकर। वो कहते हैं कि कादर मंदो खेल ने ये जब लड़ाई झगड़ा जब हुआ, उस वक़्त बदमज़गी जब हुई, तो कादर मंदो खेल ने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो कुंडी देकर भाग कर गए थे, और अपने आप को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया फिरदौस आशिक अवान से कि दोबारा ना हमला कर दे मेरे ऊपर। तो जब जावेद चौधरी ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू करा लिया कादर मंदो खेल ने अपने आप को, इसीलिए वो कुंडी देकर भाग गए थे, तो फिरदौस आशिक अवान उसका इल्ज़ाम ये लगा रही हैं कि जी ये नशे की हालत में थे, मैंने पुलिस बुला ली थी इनको चेक करने के लिए कि ये नशे की हालत में हैं, ड्रंक हैं क्या हैं, और लेकिन ये भाग गए थे इसी वजह से। अब ये भी गलत इल्ज़ाम जावेद चौधरी के बकौल, अगर जावेद चौधरी की बात दुरुस्त है तो फिर फिरदौस आशिक अवान की बात दुरुस्त नहीं होगी यकीनन। तो इन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं और हर जाने का दावा किया है, 1 अरब रुपए के हर जाने का, कि मेरे वक़ार को मजरूह किया गया है, मेरी बेइज़्ज़ती की गई है, मेरा इज़्ज़त नफ्स मजरूह हुआ है, और मेरी इज़्ज़त है माशरे में तो मेरी इज़्ज़त उछाली गई है, इसलिए कंपनसेशन के तौर पर 1 अरब रुपया मुझे कादर मंदो खेल अदा करें। एक तो क्लेम यह किया गया है, दूसरा 40 लाख रुपए जो लीगल नोटिस के हैं, जो कानूनी कार्रवाई के हैं, उसके भी अदा करें, यानी 1 अरब 40 लाख रुपए का हर जाने का नोटिस इनको मजमूई तौर पर भेजा गया है कादर मंदो खेल को फिरदौस आशिक अवान की तरफ से। ये थी फिरदौस आशिक अवान की कहानी। अब आता हूँ मैं पार्लियामेंट के अंदर जो PTI की ख़वातीन ने कल गुज़श्ता रोज़ बजट सेशन में किया, वो भी वीडियो सामने आई है। उसमें मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन शाइस्ता परवेज़ मलिक और मरियम औरंगज़ेब और दीगर जो ख़वातीन हैं वो प्ले कार्ड उठाकर खड़ी हैं और पुरअमन तौर पर खड़ी हैं। नारेबाजी तो कर रही थी लेकिन कोई हंगामा आ रही, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कोई एग्रेसिव कोई नहीं हो रही थी, वो खड़ी थी, प्ले कार्ड उठाए खड़ी हैं। इधर से PTI की ख़वातीन आई हैं, आसमा हदीद और दीगर, आसमा हदीद तो नज़र आ रही हैं, तो उन्होंने उनसे छीने हैं प्ले कार्ड, प्रैक्टिकली अमलन छीने हैं प्ले कार्ड, लेकिन उन्होंने फिर वापस छीन लिए हैं। लेकिन उन्होंने कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनको कोई धक्कम पेल नहीं की मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन ने। वो पुरअमन तौर पर फिर भी प्ले कार्ड वापस छीन कर वो खड़ी रहीं। अगर नून लीग की ख़वातीन चाहती, अगर अपोजिशन चाहती तो ये दंगल हो सकता था, तसादुम हो सकता था, लेकिन नून लीग की ख़वातीन को
शायद हिदायत थी क़यादत की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से और अपोजिशन की जमातों को, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या मौलाना असद महमूद की तरफ से कि भाई हमने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तसादुम नहीं करना, हमने सिर्फ एहतजाज करना है, पुरअमन तौर पर एहतजाज करना है। तो वो पुरअमन रही, लेकिन हुकूमत ने कोशिश की, लग ऐसा रहा है कि ये जो ख़वातीन प्ले कार्ड छीनने आई थी, इस तरह पहले हम अमूमन नहीं होता कि एक अगर अपोजिशन के लोग, अपोजिशन की ख़वातीन प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज कर रही हैं तो वो आएँ और उनकी बिनशस्तों पर आकर उनसे प्ले कार्ड छीनने की कोशिश करें। ये अमूमन होता नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये नज़र ऐसा आया तो लग ऐसा रहा था कि शायद हुकूमत की तरफ से पीटीआई की ख़वातीन को कोई टास्क दिया गया है कि भाई अपोजिशन के ऊपर पड़ जाओ, अपोजिशन के ख़िलाफ़ मतलब उनके साथ हाथापाई शुरू करो, उनको थप्पड़े मारना शुरू करो, बाहर फिरदौस आशिक अमान और उन जो नॉन इलेक्टेड ख़वातीन हैं उनको इस तरह की कोई प्लान, कोई हिकमत अमली, कोई पॉलिसी दी गई है शायद, लेकिन फिरदौस आशिक अमान ने तो करके दिखाया है ऐसा काम। और ये एक ऐसा एक डाउट है, एक ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद हुकूमत इल्ज़ामात लगा के, लड़ाई झगड़ा कर के, हाथापाई कर के मुराद सईद और ये लोग अपोजिशन से, अब इन्होंने ख़वातीन को ख़वातीन के साथ और ख़वातीन को मर्दों के साथ भी लड़ाना शुरू कर दिया है। ख़ुद अपोजिशन का मुकाबला नहीं कर पाए, इल्ज़ामात लगा के हाथापाई भी करके देख ली, लेकिन अब ख़वातीन को आगे कर दिया है। ये है पीटीआई की हुकूमत की जो नई पॉलिसी जो नज़र आ रही है। तो पार्लियामेंट के अंदर भी तसादुम की पॉलिसी अपनाने की कोशिश की जा रही है, पार्लियामेंट के बाहर भी देखते हैं अपोजिशन इसका क्या रद्द-ए-अमल देती है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।